स्वस्थ, स्व में स्थिर, केंद्रस्थ, अपने केंद्र पर स्थिर, आत्मस्थ, अपनी आत्मा में स्थिर, ध्यानस्थ, अपने ध्यान में स्थिर, केंद्रस्थ, स्वस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। स्थ का अर्थ है स्थिर हो जाना। जीवंत रहे, बी लाइव, प्रतिपल। आती हुई सांस रुकती है, बदल जाती है उच्छ्वास में, बाहर निकल जाती है, रुकती है, फिर से आती है सांस। बहता हुआ समय, बहती हुई सांस उच्छ्वास, बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन, बहता हुआ भाव शरीर अनुभव करो। समय के साथ साथ वर्तमान अनुभूति करो। वर्तमान प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सबर आज के दिन का प्रारंभ। आज के दिन का नाम ऋषियों ने दिया बुधवार। मैं आपको स्मरण दिला दूं, ये वो बुधवार है। पृथ्वी को बने हुए तो इतने युग बीत गए, इतना समय हो गया, लेकिन आज का ये स्वर्णिम प्रभात, आज का ये स्वर्णिम बुधवार ना आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, ना ही कभी आगे होगा। हमारे सब के हाथ में अद्भुत परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, परम शक्ति की कहो, जो नाम आप देना चाहो, इसकी महामूल्य भेंट। फिर से एक अवसर और इस पृथ्वी पर, इस धरती माता पर, इस मृत्यु लोक पर जीवन का स्वाद लेने का एक अवसर और, स्वादिष्ट जीवन का रस लेने का एक अवसर और, अद्भुत रहस्यमय जीवन को समझने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में। आज के दिन का नाम बुधवार। कुछ बातों से मैं आपको परिचित करूंगा, सदा कहता रहूंगा, अनुभव करो। समय का बहना। अभी अभी मैं आपके समक्ष आया, हम सब ने मिलकर स्वागत प्रार्थना की, समाप्त हो गई। हम सब ने मिलकर पवित्र श्लोकों का उच्चारण किया, समाप्त हो गया। हम सब ने शिथिलीकरण की प्रक्रिया की, पूर्ण शिथिलीकरण किया, पूर्ण समर्पण की प्रक्रिया की, समाप्त हो गई। अभी अभी दिव्यवाणी में प्रारंभ करता हूं, अभी अभी समाप्त हो जाएगी। इस समय की धारा में आज तक अंदाज लगाओ क्या कुछ बह गया, क्या कुछ विलीन हो गया, विलीन होता जा रहा है। समय की धारा बहती जा रही है। मनुष्य की यात्रा, मन की यात्रा, इच्छा की यात्रा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने का डर, इसके साथ जुड़ता है विचार, कल्पना, स्वप्न, मूलाधार चक्र की शक्ति। जब तुम्हारा अनुभव प्रगाढ़ होता है बहिर् जीवन के अनुभव से, अपने आप आपकी शक्ति भीतर मूर्ति है। जीवन के रहस्य को समझने के लिए आप उत्सुक होते हो। मैं आपको ऐसा कहूंगा, मैं यहां पर आपकी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा पूरी करने के लिए नहीं। ये स्थान ठीक से समझना है।
ये स्थान आपकी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा पूरी करने के लिए नहीं। क्या मतलब? मैं क्यों ऐसा कहता हूं? मैं इसलिए नहीं, आपकी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा बहुत जी लिया आपने, बहुत जी लिया। क्या आपने इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ कम जिया है? आज तक जो आपने जिया है अपनी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा के साथ जिया है। ऐसा नहीं कि आपकी सभी अपेक्षाएं पूरी न हुई। मैं सदा आपको पूछता रहूंगा, अपेक्षा पूरी हुई? मैंने मेरे ऊपर यही काम किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या पाया? अपेक्षा पूरी ना हुई, क्या खोया? मैं जब छोटा था, एक भी कंपटीशन ऐसी न थी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, कॉलेज, जिसमें मैंने भाग ना लिया हो। चित्र की हो, शिल्प की हो, स्पोर्ट्स की हो, एथलेटिक्स हो, सब में। अब जब मेरा फर्स्ट रैंक आता था और मुझे बहुत मान मिलता था, सम्मान मिलता था, मैं अपने भीतर ही देखता था कि चलो फर्स्ट रैंक आया, मुझे मिला क्या? मैं मेरे भीतर देखता था। जब नहीं आता था नंबर, तब मैं मेरे भीतर देखता था, कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, मैं मेरे भीतर देखता था, खोया क्या मैंने? ये तो मन की यात्रा है, मन की यात्रा जो तुमने की ही है। अब ये स्थान को ठीक से समझना, ये स्थान को ठीक से समझना। ये स्थान है इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा को ठीक से समझना और इससे ऊपर उठ जाना। क्या आप ऐसा समझते हो कि इच्छा, अपेक्षा से ऊपर उठ जाएं तो नीरस जीवन होगा? तुम क्या मानते हो? मैं कहता हूं, तुम कब तक तलेटी में रहोगे? कब तक? इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा मनुष्य की यात्रा है क्या? तलेटी की यात्रा है। इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से तुमने क्या पाया, क्या पा सकते हो? और जब तुम यहां आए हो, कुछ अभ्यास करो, फिर तुम्हें लगे कि ना, अभी मुझे कुछ कमाना है, ये करना है, जरा भी रोकना नहीं है आपको, जरा भी नहीं। मेरा पूर्ण मार्गदर्शन हर एक के साथ जो इस दिशा में काम करना चाहता है। कुछ गलत नहीं, आपके भीतर से भाव आ रहा है अभी कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, करना ही है, मुझे शादी करनी है, करनी ही है। मैं यहाँ जो युवान लड़के आ रहे हैं, लड़की आ रही है, मैं उन लोगों को कहूंगा कि ठीक से देखना आपकी काम वासना की इच्छा। आपको कोई मित्र की जरूरत है, गृहस्थ जीवन में रस है, फिर ऐसा न हो युवानी बीत जाए, जब आपके दांत गिर जाए, 32 डालवाने का समय आए और आप शादी करने निकलो। लड़कियां कहेगी, कैसे कहूं प्रेम की मैं बात, पिछवाड़े बुढ़ा खांसता, ये ना हो जाए। युवानी आपकी बीत गई कि नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, दांत गिर गए, तब आपको भीतर से इच्छा होगी ना शादी कर लेनी है, करो, लेकिन समय बीत गया, ये ना हो जाए। अगर आप इस दिशा में नहीं जाना चाहते हो तो काम वासना की इच्छा कैसे ऊपर उठाना है, मेरा पूरा मार्गदर्शन। इस दिशा में जाना है तो भी पूरा मार्गदर्शन, इससे ऊपर उठना है तो भी पूरा मार्गदर्शन। यहां वहां नहीं, तितर बितर शक्ति बिगाड़ना मत, भटक जाओगे। स्पष्ट, मुझे शादी करनी है, मुझे रोमांस करना है, लेकिन ये स्थान इसका नहीं, ये स्थान इससे ऊपर उठने का। किस लिए मैं ऐसा कहता हूं? इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठने का स्थान किस लिए कहता हूं? जब मृत्यु आती है, किसकी इच्छा होती है कि मैं मर जाऊं? और जो लोग कहते हैं कि बस अब मुझे कोई इच्छा न रही, मुझे मर ही जाना, सच में मृत्यु आती है तो हमारा भटकाव देखना, मनुष्य का अंत में दौड़ा दौड़ी देखना। आप दौड़ा दौड़ी, यहां चले गए, ये टेस्ट करवाया, उधर चले गए, हम मृत्यु से अंत तक लड़ते हैं, अंत तक। हमने भूल किया कि कभी मृत्यु को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। जो भविष्य, शरीर का भविष्य, मृत्यु निश्चित है, तुम कहां से तुम्हारी अपेक्षा है, क्या करोगे अपेक्षा तुम भविष्य की? चलो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी समझ क्या है? जिस शरीर की
शरीर का अंतिम परिणाम मृत्यु है, उस शरीर में मन ठहरा हुआ है। अब जब शरीर ही न रहा, मन की अपेक्षा कहां शांत होगी, कहां पूरी होगी? तुम उस बात पर ध्यान देना। अंतिम इच्छा भी तुम्हारी होगी कि अभी बच जाऊं। उसका कारण है तुमने अधूरा जीवन जिया। कभी तुमने इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठने का प्रयत्न ही नहीं किया कि है क्या, चलो है क्या, इससे ऊपर आत्मा का क्षेत्र। और जब तक तुम उसे ना समझो, तुम्हारे जीवन में परम आनंद संभव ही नहीं है। परम आनंद कहो, प्रसन्नता कहो, परम शांति कहो, अपनी आत्मा को समझे बिना संभव ही नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाऊंगा, तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा सुंदर, सर्वश्रेष्ठ इस जगत में कुछ भी नहीं। तुम कहीं भी चले जाओ, जहां तुम्हारा मन भटकाव करता है कि यहां चले जाए, वहां चले जाए, ये कर ले, वो कर, सब कर लो, लेकिन फिर आराम से बैठकर देखो कि क्या पाया। मिल गया, वो मिल गया जो हम खोज रहे हैं। तृप्त हो गया, मेरा जी तृप्त हो गया? नहीं होगा। मैं कह रही हूं, तुम कर लो जो बाहर तुम्हें जो कुछ भी करना है, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और करना ही है। जब तक तुम्हारे भीतर से इच्छा है कि मुझे ये करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे काम, जरूर करो। लेकिन फिर देखो कि इससे मिला क्या, प्राप्त क्या हुआ। ये स्थान किस लिए है? तुम इससे ऊपर का जीवन जानो, इससे ऊपर का जीवन जानो। देखो, अंत में भी तुम्हारी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा यही रहेगी जो आज है। अगर उस पर काम नहीं किया, और बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी, और अंत में भी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा यहां ही रहेगी, शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं उससे पहले आपको कहता हूं, महामृत्यु की समझ में इसीलिए दे रहा हूं कि तुम इच्छा, कुछ जीवन का समय ऐसा निकालो, इच्छा, अपेक्षा, ऊपर का अभ्यास, ये स्थान तुम्हारी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा पूरी करने का नहीं, ये स्थान इससे ऊपर उठने का। आज का दिन बुधवार, बुद्धत्व, सब मनुष्य को जानना है बुद्धत्व। इस पृथ्वी पर मनुष्य हो जाना अंतिम परिणाम नहीं, यात्रा है। मनुष्य होना केवल यात्रा है, मन की यात्रा, इच्छा की यात्रा, अपेक्षा की यात्रा, आकांक्षा की यात्रा। बुद्धत्व, आपका भटकाव शांत हो गया है। कुछ पाने की इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा ना रही। परिणाम बताता हूं, परिणाम अपने आप आता है, अपने आप। कैसे आएगा मैं बताता हूं। ठीक से स्पष्ट करो, मेरी इच्छा क्या है, अपेक्षा क्या है, आकांक्षा क्या है। मन को ठीक से देखना कि सच में मेरी अपेक्षा मुक्ति की है। गहराई से देखना अपने भीतर, सच में मेरी आकांक्षा बुद्धत्व की है। सच में मेरा पहला प्रेफरेंस बुद्धत्व है। अपने भीतर गहराई से झांकना कि अभी संपत्ति का मोह है मेरे भीतर, है तो है, लेकिन पहला प्रेफरेंस जब तक मुक्ति नहीं है, आपकी मुक्ति संभव नहीं है। और ये भीतर से आता है। जीवन ऐसा नहीं कि मैं कहूं तो तुम कहो कि ना मेरा प्रेफरेंस मुक्ति है। मैं ऐसा कहता ही, मैं तुम्हारी समझ बढ़ा रहा हूं। क्यों मुक्ति हाथ में नहीं आती? क्या कारण है? बुद्धत्व हाथ में नहीं आता, उसका कारण क्या है? हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस बुद्धत्व नहीं है, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ और ही है। अगर तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस बुद्धत्व है, प्राप्त तो हो ही जाएगा। बुद्धत्व का अर्थ क्या है? भटकाव सारे समाप्त हो गए, सारे, कोई जिज्ञासा ही न रही। बहिर्जगत में कुछ भी जानने की, कुछ पाने की कोई जिज्ञासा ही न रही। जब पाने की जिज्ञासा न रही तो डर भी किसका, चिंता किसकी, भय किसका? जब पाने की इच्छा ही न रही
क्या बचाएंगे हम, क्या बचेगा, ये समझ है, ये समझ है। बुद्धत्व के साथ जुड़ती है जो बात, वो है जागृति। जागृति का अर्थ विचार, जागृति का विचार जागृति है। जागृति की कल्पना, जागृति का स्वप्न जागृति है। जागृति आत्मिक गुण, विचार, कल्पना, स्वप्न, शब्द, शब्द मन का क्षेत्र, इससे ऊपर का क्षेत्र मौन का क्षेत्र, दर्शन का क्षेत्र, प्रकाश का क्षेत्र आत्मा। बुद्धत्व का अर्थ है स्वयं में स्थिर हो जाना, स्वयं में स्थिर हो जाना। स्वस्थ शब्द देखना, स्वस्थ अपने स्व में स्थिर हो जाना। आंतरिक यात्रा, आंतरिक यात्रा अर्थात ठहराव, ठहराव। बहिर यात्रा तुम्हें चलकर करनी पड़ेगी, यहां से अपने शरीर को उठाकर कहीं ले जाना पड़ेगा, ये बहिर्गामी यात्रा। इस स्थान पर मैं नहीं, मेरा शरीर अब उठाकर मैं कहीं ले जा रहा हूं, ये बहिर्गामी यात्रा। अंतर्गामी यात्रा अर्थात स्थिर हो जाना, स्थिर शब्द सुनना, स्वस्थ अपने में स्थिर हो जाना, केंद्रस्थ अपने केंद्र पर स्थिर हो जाना, आत्मस्थ अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना, ध्यानस्थ अपने ध्यान में स्थिर हो जाना। यात्रा, भीतर के जगत की यात्रा अर्थात ठहराव, ठहर जाना, ठहर जाना। ये समझ है, हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि जब तक मेरी मन की यात्रा है, मन, तब तक दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता है ही। तुम जीवन के विषाद से बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम मन की यात्रा कर रहे हो। ये इस जगत का, मैं आपको यात्रा समझा रहा हूं, किस तरह से व्यवस्था है, इस जगत की व्यवस्था किस तरह से है। पूरी जो यूनिवर्सिटी आपके हाथ में दे रहा हूं, उसका केंद्र है पूरा जीवन का संचालन इस सृष्टि में किस तरह से है, वो जानने के लिए आप यहां आए हो कि पूरी सृष्टि में जीवन किस तरह से चलता है। मुसीबतें क्यों है, मनुष्य के जीवन में मुसीबतें क्यों है, ये संचालन है कुदरत का, कि अभी तक तुम्हें जहां पहुंचना है वहां तुम पहुंचे नहीं हो। अभी तक तुम स्वप्न में हो, खुली आंख के साथ, खुली आंख के साथ तुम विचारों में खोए हो, स्वप्न में खोए हो। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, विषाद क्या दिखाता है कि अभी तक तुम मंजिल पर नहीं पहुंचे, जहां पर तुम्हें पहुंचना था। तुम निकले थे अंबाजी मां के मंदिर तक पहुंचने के लिए चलकर, अभी तुम बीच में हो, अभी मंदिर तुम्हारे हाथ में नहीं आया। जीवन की जो अंतिम मंजिल है इस पृथ्वी पर, मनुष्य जीवन का जो अंत है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं आया। तो क्या दुख, पीड़ा, संताप से भागना है? हम अपेक्षा को किस तरह से विलीन करें? अब ये प्रश्न आएगा जब मैं तुम्हें कहता हूं कि ये स्थान अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा से ऊपर उठने का है। कैसे उठा जा सकता है? कैसे सारी अपेक्षाओं में हमारा रस रहे ही नहीं? मैं बताता हूं। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता अलग नहीं, अलग नहीं, एक ही प्रकाश के रूप है। तुमने एक पार किया, तुमने सब पार किया। तुमने क्रोध पार किया, तुमने घृणा पार की, तुमने घृणा पार की, तुमने ईर्ष्या पार की, तुमने ईर्ष्या पार की, तुमने तिरस्कार पार किया। एक एक को पार नहीं करना है। जो तुम्हें लगे ये मेरे जीवन की समस्या है, प्रश्न है, अगर तुमने वो उसे पूरा पार किया, पूरा स्वस्थ रहकर, स्वस्थ रहकर, आत्मस्थ रहकर, केंद्रस्थ रहकर, ध्यानस्थ रहकर, तुमने एक जीवन की तकलीफ पूरी पार की, उसके साथ अनेक अपेक्षा बिखर जाती है, तुम्हारी समझ बढ़ जाती है। जब तुम एक समस्या पूरी पार करते हो, पूरी जीवन का एक प्रॉब्लम
बिना भागे, बिना हटे, बिना शराब पिए, बिना नशे में खोए, जागृति के साथ जब तुम एक मुसीबत पूरी पार करते हो, पूरी, तुम्हें पता चलता है कि ये गई मुसीबत। अद्भुत रहस्यमय जीवन, अद्भुत रहस्य। इसके साथ तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता है। आप देखना, मनुष्य रुपया कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, लेकिन जीवन में आप विश्वास नहीं देखोगे, श्रद्धा नहीं देखोगे। थोड़ी यहां वहां हुई परिस्थिति, थोड़ी यहां डावाडोल, किस लिए? क्योंकि तुमने ठीक से दुख को समझा नहीं है, दुख को तुमने समझा ही नहीं है, दुख से तुम भागे हो। मनुष्य का पूरा जीवन देखो, तुम अपना जीवन देखो, संसार देखो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सुख की अपेक्षा, दुख से भागना, मान की इच्छा, अपमान से बचना, जीत की इच्छा, हार से बचना, नफा की इच्छा, खोट से बचना। अगर तुमने एक बार खोट ठीक से पार की कि मैं देख ही लूं कि खोट में हो क्या जाता है, जिसे हम कहते हैं खोट हो गई, हो क्या जाता है, हो के क्या होगा, होगा क्या। और तुम आज बचे, कल और परिस्थिति तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें जीवन की पूरी कैसे संचालन है, पूरी सृष्टि का, यहां से कोई बात बच सकता ही नहीं, भाग सकता ही नहीं। चलो, मैंने एक 5 रुपया की चोरी की है, आगे मेरा 5 रुपया कोई और ले जाएगा। इतनी अद्भुत रहस्यमय व्यवस्था, जैसे जैसे आप समझते जाओगे, इतना रसमय जीवन कि किस तरह से घट रहा है हमारे साथ, किस तरह से घट रहा है। मैंने आज किसी को गाली दी, कोई मुझे गाली देगा ही। मैंने आज किसी का अपमान किया, कोई मेरा अपमान करेगा। पूरी व्यवस्था है, इस तरह से पूरी व्यवस्था है, बचना संभव ही नहीं। और मैं तुम्हें कहता हूं, बाहर की शिक्षा है कुछ भी नहीं, हमारे न्यायाधीश की शिक्षा, पुलिस की शिक्षा, कुछ भी नहीं। भीतर जो हमारे बैठा है न्यायाधीश, उसकी जो आंख है, प्रति पल हमारा रिकॉर्ड है, प्रति पल रिकॉर्ड है हमारा उसके पास। तुम बच सकते ही नहीं। मैं किस लिए कहता हूं भागना नहीं, जो परिस्थिति है उसे पार करने की कला सीखो। अगर तुम जिस गुरु के पास जाओ, जिस मंदिर में तुम्हारी श्रद्धा है, तुम मांगना तो ये मांगना कि मैं दुख को ठीक से पार कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूं, मांगने के लिए कृष्ण के पास जाओ, आप कृष्ण के मंदिर में कहो, मेरी इतनी समस्या है, आप मुझे शक्ति दो, मैं ये पार कर जाऊं। और कुछ नहीं बोलना कि आप मुझे सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं। आप उसे कहना, मुझे तुम इतनी शक्ति दो, मैं ये पार कर जाऊं। कृष्ण तुम्हारे साथ। मैं कह देता हूं, मेरे अनुभव, शिव तुम्हारे साथ, लेकिन मांगने की रीत ठीक होनी चाहिए। मैं तुम्हें ये कहूं, मैं प्रश्न पूछता हूं तुम्हें, कृष्ण और शिव तुम्हारी मांग पूरी करने के लिए, तुम्हारी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा पूरी करने के लिए है कृष्ण या शिव? शिव है क्या, जिसने इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा को पार कर लिया? कृष्ण है क्या, जिसने विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठ गए, जो पूर्ण समाधि, उससे तुम क्या मांगोगे? और मांगोगे तो वही करेगी। देखना, तुम मांग के देखो। गेट वन, thousands will be free. Get one sukh, thousands दुख will be free. उसके साथ साथ तुम्हें यहां ये समझना है, अपेक्षा से ऊपर कैसे उठा जाता है। और तुम ये मानते हो कि कृष्ण, शिव, ये सब अपेक्षा से ऊपर उठ गए, तो मनुष्य का जो जीवन है उसका रस उसने नहीं लिया, उससे वो नीरस जीते होंगे। तुम ये मानते हो, जो इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठ गया उसका जीवन नीरस हो गया। आपने कभी जाना है आत्मा को? आपने कभी
आत्मिक शांति को जाना है, आत्मिक शांति को, आत्मिक प्रसन्नता को जान ही लोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि अब आपकी ये दिशा है। अब अगर यहां से भाग कर भी गए, आपको चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यात्रा आपकी पूरी होने आई, नहीं तो आप मेरे पास आते क्यों? मन की यात्रा से अब आपका रस ऊपर उठने लगा कि इससे ऊपर का जगत हम जाने। अद्भुत जगत, अद्भुत जगत, अद्भुत रहस्यमय जगत। तुम एक रहस्य सॉल्व करो, दूसरा रहस्य आकर खड़ा हो जाता है। परमात्मा कितनी बड़ी शक्ति की, तुम पूरी सृष्टि देखो, पूरी सृष्टि, रसमय सृष्टि, पूरी रसमय सृष्टि। मनुष्य होना यात्रा है, अंतिम चरण है बुद्धत्व। सबको पता होना चाहिए, सबको। मैं कहता हूं हर बुक में पहला पेज ये होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर मनुष्य होना यात्रा है। शिक्षण की हर बुक में सब बच्चों को पता होना चाहिए कि अभी मैं मनुष्य योनि की यात्रा कर रहा हूं, मैं मन की यात्रा कर रहा हूं, अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षा की यात्रा कर रहा हूं। इसके साथ जुड़ते हैं दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, और इसे पार करना है। जो अंतिम अवस्था है वो है बुद्धत्व। उसके अनेक नाम। बुद्धत्व स्थिति है, स्थिति। बुद्धत्व का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता, कहीं भटकाव न रहा, ना कुछ पाने की इच्छा रही, ना कुछ खोने का डर रहा। आज का दिन क्या आपकी समझ के लिए मैं प्रश्न पूछूं, आज का दिन हम पूर्ण जागृति के साथ जी सकते हैं। अभ्यास, केवल अभ्यास। आज तक हमने मन से खोया काम किया है, खोया। सब्जी काट रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, जूता ठीक से अरेंज कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, पेंटिंग कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। आज का दिन प्रयत्न करो। बुधवार, ऋषि का मार्गदर्शन कि आज के दिन को जागृति के साथ जीना है, रसमय। तो वैसा मानते हो कि जागृति है, उसका रस विचार, कल्पना, स्वप्न से नीचे है, तुम नीचे जा रहे। जिसने भी आज तक इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त किया, मैं इस पृथ्वी की बात कर रहा हूं, उसने संदेश क्या दिया, मनुष्य को संदेश क्या दिया? मैं कहूं जागृति का संदेश। तुम स्वयं को जानो, तुम स्वयं को जानो। स्वयं को जानने का अर्थ ही है, स्वयं अर्थात केंद्र आत्मा हो जाएगी, शब्दों से ऊपर। स्वयं को जानने का अर्थ तुम शब्दों से नहीं जान सकते स्वयं को, तुम अपने मन से स्वयं को नहीं समझ सकते। स्वयं होना शब्दों से ऊपर। दर्शन की क्षमता सब में है, दर्शन की क्षमता सब में है। मेरी वाणी तुम्हारी समझ बढ़ा देगी, तुम्हारी दर्शन की तीव्रता बढ़ जाएगी, भीतर देखने की कला। दिव्य वाणी का अर्थ ही है तुम्हारी दर्शन की क्षमता बढ़ाती है वाणी, तुम्हारी मौन की क्षमता बढ़ाती है। जिसने भी आज इस पृथ्वी पर ज्ञान पाया, किस लिए पाया? क्यों? मनुष्य होने में उसे क्या तकलीफ थी? मनुष्य ही रहते तो नहीं, इंद्रियगत भोग विलास में पूरा जीवन पूरा कर जाते तो। लेकिन उन लोगों ने दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता बिना शराब पिए जाना, बिना नशा में खोए हुए जाना कि यह है क्या? दुख क्यों है मेरे जीवन में? दुख क्यों है? मैं वो अवस्था प्राप्त करना चाहता हूं जहां मुझे दुख छुए ही नहीं। बुद्धत्व। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता तब तक ही आपको छू सकते हैं जब तक आप मन के क्षेत्र में हो, जब तक आपके जीवन का क्षेत्र, जीवन जीने का क्षेत्र मन है। इंद्रियगत भोग विलास, इससे सुख पाना, तब तक ही आपके जीवन में दुख है। जैसा आप इससे ऊपर उठे, फिर दुख की कोई पहुंच नहीं, यमराज की कोई पहुंच नहीं, यमराज की कोई पहुंच नहीं। क्योंकि अंतिम भी अपेक्षा ही है, अंतिम भी अपेक्षा ही है कि मैं बच जाऊं। मनुष्य का पूरा जीवन देखो बचना है, बचना। मृत्यु की समझ नहीं है,
मृत्यु हमारे लिए भयजनक है, मृत्यु हमारे लिए भयजनक है। उसकी कोई समझ ही हमारे पास नहीं है कि मृत्यु है क्या। मृत्यु है, जब तक तुम इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा को पूरा नहीं समझोगे, पूरा, तुम मृत्यु नहीं समझ सकते। जैसे तुम्हारी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, आज का दिन इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये स्थान तुम्हारे लिए, तुम्हारा अपना स्थान, मेरा दृष्टिकोण, किस तरह से इस स्थान को विकसित करते जाना है, विकसित करते जाना। और ये विकास में टेंशन नहीं आएगा, समझना। ये कोई संसार का स्थान नहीं है, शारीरिक, ये कोई संसारिक स्थान नहीं है कि मैं मेरा नाम जगत में फैलाना चाहता हूं। ये संसार कि हमारे पास 1000 रुपया है और हम 1 लाख का खर्च करते हैं, संसार, किसी को दिखाने की इच्छा भीतर से, ये स्थान नहीं है। ये तो जितने तुम शांत, जितनी तुम्हारी समझ, हम इस स्थान को अद्भुत रूप देख सकते हैं, अद्भुत। अगर मैं आपको मेरी इच्छा कहूं तो मेरा शरीर समाप्त हो इससे पहले इस पृथ्वी पर मैं मनुष्य की समझ में दिव्य साम्राज्य की समझ देखना चाहता हूं। दिव्य साम्राज्य इसी पृथ्वी पर, इसी संचालन में, उससे हम कोई डिस्टर्ब नहीं करते, कोई डिस्टर्ब। जिस तरह से चल रहा है मनुष्य का जीवन चले, इससे ऊपर का जीवन है जो आप समझने के लिए मेरे पास ठहरे हो। मैं किस लिए ये कह रहा हूं कि इस स्थान को चुक नहीं जाना। मैं जो स्ट्रिक्ट रहता हूं, आगे आपके लिए स्ट्रिक्ट होता जा रहा हूं, स्ट्रिक्ट होता जा रहा हूं, कि जो ऐसे लोग हैं कि इसको होटल रिसोर्ट की तरह ले रहे हैं, प्लीज डोंट कम हियर, यहां ना है। मुझे ऐसे शिष्यों की जरूरत नहीं। मुझे संख्या में कभी रस रहा ही नहीं। जब मैं टीचर था, जो मेरे पास पढ़े हैं उसे भी पता है, मुझे संख्या में रस ही नहीं, मुझे रस है क्वालिटी में। मेरा एक ही शिष्य हो, लेकिन उसे सच्ची जीवन समझने की समझ हो। आप हो ही, आप हो ही, एक नहीं अनेक है मेरे पास, अनेक जो ये बात समझना चाहते हैं। मैं आपकी समझ और निखार रहा हूं, और आपकी एक भी क्षण बिगड़नी नहीं चाहिए, एक भी क्षण। यहाँ ये स्थान आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये स्थान किस लिए है, आप यहाँ किस लिए हो? इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठने के लिए, बुद्धत्व को समझने के लिए। ये स्थान है बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व को समझने के लिए। बुद्धत्व का अर्थ है भटकाव से मुक्ति, भटकाव से मुक्ति। और कब करेंगे? आज करते हैं। अद्भुत रहस्यमय जीवन, अद्भुत रहस्यमय, प्रत्येक दिन आप देखते जाओ। चलो मैं आपको एक ऐसी बात कहता हूं, सीधे आप मानना नहीं, लेकिन आप अनुभव करते जाओ। इस पृथ्वी पर हर एक जीव के लिए, हर एक जीव के लिए परमात्मा की एक महामूल्य भेंट है। हर दिन, हर दिन, हर जीव के लिए परमात्मा की एक स्पेशल भेंट है। मेरी बात आप मानना नहीं डायरेक्ट, जब तक आप स्वयं अनुभव न करो। क्या तुम ये मानते हो कि परमात्मा दरिद्र है? मनुष्य दरिद्र है। मैं आज तक जितने रुपये वालों को मिला, समृद्ध व्यक्तियों को मिला, बाहर की समृद्धि की बात करता हूं, मैंने आज तक एक भी समृद्ध व्यक्ति को उदार नहीं देखा। उदार, सब कृपण। मैं समझता हूं, क्योंकि बिना कृपण हुए तुम लाखोपति हो ही नहीं सकते, तुम करोड़पति हो ही नहीं सकते। जैसे रुपये की बात आती है तुम्हारा मुंह मुड़ जाएगा। इसका इतना ही कारण है भय। तुमने भय को समझना, समझे बिना, चिंता को समझे बिना, भय को समझे बिना समृद्धि इकट्ठी की है। मैंने आज तक एक भी सात्विक समृद्धि मेरे जीवन में नहीं देखी। आज तक हर जमीन के साथ झगड़ा ही जुड़ता है। भाई भाई में भी झगड़ा, जैसी संपदा आई झगड़ा प्रारंभ। जैसे रुपये की बात आई, भाई भाई हो, भाई बहन हो, झगड़ा शुरू कि ये संपत्ति इसने ले ली, ये संपत्ति इसने ले ली। इसका कारण मन। तुम्हारे पास ज्यादा है कि मेरे पास ज्यादा है, ये मेरा है, ये तेरा, मन। और कब तक तुम इसमें ही जियोगे? अब तुम थोड़ा ऊपर उठो, तुम थोड़ा ऊपर उठो। एक मुसीबत को विदाउट सॉल्यूशन देखो कि ये मुसीबत है क्या, और क्या मेरा ले जाती है।
और जो ले जाती है वो आपका है ही नहीं। आपका जो है वो कोई ले नहीं सकता। ठीक से समझना, जो आपका अपना है कोई नहीं ले सकता। यमराज का भी काम नहीं, उसके आगे यमराज को भी झुकना पड़ेगा कि नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। और जो तुम्हारा नहीं है वो आज नहीं तो कल छीना ही जाएगा, छीना ही जाएगा। इसलिए जो समय हमारे पास है उसे यहाँ वहां खोना नहीं है, एक भी क्षण खोनी नहीं है, एक भी क्षण। आज का लेसन है कि आज का पूरा दिन हम जागृति के साथ जी सकते हैं। सबको अपना अभ्यास करना है, सबको अभ्यास। और रात की निद्रा आपको बता देगी कि रात की निद्रा शिवरात्रि हुई या मूर्छा हो गई। शिवरात्रि का अर्थ है रात की निद्रा में भी आपकी जागृति बनी रहेगी, आपने प्राप्त कर लिया जो करना है। और अगर न रही, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहना, खाली देखना ही है कि रात की निद्रा जागरण के साथ बीती या मूर्छा में चली गई। आज का अभ्यास, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित बुधवार, बुद्धत्व के साथ जीने का दिन, बुद्धत्व को समझने का दिन, जागृति के साथ जीने का दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट। इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। हम सब ठीक से स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित बुधवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित बुधवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।